जैसे ही गांव वालों को ये पता चला कि एक बिल्कुल चमचमाती हुई सड़क सिर्फ दिखावे और सेफ्टी के लिए बनाई गई है, ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। उसके दोनों तरफ लैंडस्केपिंग और मजबूत लोहे की फेंसिंग से पूरी तरह बंद कर दी गई थी, लेकिन गांव में जाने के लिए एक भी साइड रोड नहीं था और एकमात्र निकास गांव के प्रवेश द्वार पर ही था। उस निकास के ठीक सामने एक लड़के की पार्किंग थी, जिसका पूरे गांव वाले एक महीने तक मजाक उड़ाया रहे थे। इसका मतलब साफ था कि गांव में आने वाली हर गाड़ी को उसके पास से होकर गुजरना पड़ेगा। और जैसे ही लोगों को यह बात पूरी तरह समझ आई, वहाँ खड़े हर आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। लोग घबराकर चिल्लाने लगे कि अब वो अपने घर कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि सड़क पर कहीं भी मुड़ने का रास्ता ही नहीं था। कुछ लोगों ने गुस्से में अपनी गाड़ियां उस ऊंचे डिवाइडर पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, एक जोरदार आवाज आई और गाड़ी बीच में ही बुरी तरह फंस गई। कुछ लोग अपनी गाड़ियां वहीं सड़क पर खड़ी करके उतरने लगे, लेकिन तभी दो ट्रैफिक पुलिस वाले सामने आ गए और ठंडी आवाज में बोले कि इस नई सड़क पर पार्किंग करना मना है, नियम तोड़ने पर जुर्माना लगेगा और लाइसेंस पर पॉइंट्स कटेंगे। यह सुनते ही सभी के होश उड़ गए, क्योंकि पुलिस ने तुरंत हर गाड़ी की फोटो खींचनी शुरू कर दी और चालान काटने लगे। देखते ही देखते पूरी सड़क जाम हो गई। हर तरफ हॉर्न, गालियां और चीख पुकार गूंजने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव खुशियों से अफरा तफरी में बदल गया। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच वो लड़का बिल्कुल शांत था। वह धीरे से अपनी छोटी सी कुर्सी और मेज लेकर आया, अपनी पार्किंग का गेट खोला और आराम से चाय बनाने लगा। एक महीने पहले तक लोग उसे पागल समझकर हंसते थे, लेकिन आज वही लोग परेशान होकर इधर उधर भाग रहे थे और वह शांति से सब कुछ देख रहा था। तभी गांव का एक दबंग लड़का गुस्से में अपनी गाड़ी लेकर उसके सामने आकर रुका और चिल्लाते हुए बोला कि तुरंत गेट खोल दे। लेकिन उसने बिना घबराए सिर्फ पास लगे बोर्ड की तरफ इशारा किया, जिस पर साफ लिखा था 50 रुपये। ये सुनते ही वह और ज्यादा भड़क गया और धमकी देने लगा कि अगर गेट नहीं खोला तो वे सब मिलकर उसकी जगह तोड़ देंगे। उसके पीछे खड़े कई नौजवान भी आगे बढ़ गए, जैसे किसी भी वक्त हमला करने वाले हों। तभी उस लड़के ने शांति से अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दी। उसने साफ शब्दों में शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोग उसकी कानूनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोगों का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, क्योंकि पुलिस से टकराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उसी समय ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी फिर से वहां पहुंच गई और लाउड स्पीकर पर चेतावनी दी कि जो भी गाड़ियां अवैध रूप से खड़ी हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए, नहीं तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और सारा खर्च मालिक को देना होगा। यह सुनते ही लोगों के बीच और ज्यादा डर फैल गया। तभी एक लड़की जल्दी से भीड़ को चीरते हुए उसके पास आई। उसने कांपते हाथों से पैसे निकाले और उससे माफी मांगते हुए अंदर पार्किंग की इजाजत मांगी। लड़के ने बिना कुछ बोले पैसे लिए और गेट खोल दिया। जैसे ही उसकी गाड़ी अंदर गई, बाकी लोगों का सब्र टूट गया और सभी एक एक करके उसके पास आने लगे। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और अंदर पार्किंग के लिए पैसे देने को तैयार थे। दूर खड़े गांव के मुखिया और उसका बेटा यह सब देखते रह गए। उनके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था और साफ दिखाई दे रहा था कि वो पूरी तरह हार चुके हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे इस हार को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसी रात गांव में ऐलान किया गया कि सभी लोग तुरंत पंचायत में इकट्ठा हों। वहां सिर्फ एक ही मुद्दा था, उस लड़के को गलत साबित करना। मुखिया ने सबके सामने उसे लालची और गलत इंसान बताने की कोशिश की और लोगों को भड़काने लगा कि वह पूरे गांव का फायदा उठाकर खुद अमीर बन रहा है और यह कि उसकी जमीन भी गांव की ही है, तो फिर सिर्फ वही क्यों पैसे कमाए।